श्री गणेशाय नमः। अथ कार्तिक महात्म्य 9वां अध्याय। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा तो उसे बड़ी चिंता हुई और वो अटारी तथा गौशाला कहीं पर भी उसे विश्राम न मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई, जहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वो डर के मारे वहां से भाग गई। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को आते हुए देखा। उससे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उनमें किसकी विजय होगी, कृपा करके आप बताइए, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पे वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली, महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया है, वह शिव के हाथ से कैसे मारा जा सकता है। हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वो अत्यंत ही क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही यह कपट मुनि तुम ही थे। तुमने 2 राक्षस कपट से बनाए थे। वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और तुम्हारा शिष्य था, वह बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्णा ने देवताओं तथा अन्य भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन बहुत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण वाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके, वे युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए तुम पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल भी समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दे दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों के तप का और पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिसे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिवजी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा, महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु महान अनर्थ हो गया, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय करें। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लपेटकर किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा, हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उसकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उसी समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती
रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु मैं जाकर बो दो, अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज लेकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे, जाकर बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी, सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य बराबर हैं। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।